पंकज बाल्दी, सेंटर हेड एलन करियर इंस्टीट्यूट अहमदाबाद। अभी जो रीनीट 2026 का रिज़ल्ट निकला है वो बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक रिज़ल्ट है एलन अहमदाबाद के लिए। टॉप 50 के अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं और टॉप 100 के अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं। अगर और स्टैट्स की मैं बात करूं तो टॉप 500 के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 1000 के अंदर 14 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 2000 के अंदर 21 स्टूडेंट्स हैं और टॉप 5000 के अंदर टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं एलन अहमदाबाद से। टॉप 50 के अंदर जो रैंक हासिल करी है वो ऑल इंडिया रैंक 26 शौर्य पटेल विद 700 मार्क्स। फिर सेकंड नंबर पर एलन अहमदाबाद से रहे हैं अक्षित गौर, जिनके भी 700 मार्क्स थे और उनकी रैंक रही है ऑल इंडिया रैंक 30। थर्ड नंबर पर रही हैं हिया वसावड़ा, जिनके 697 मार्क्स थे और ऑल इंडिया रैंक 43 रही। और उसके बाद प्रेमल पटेल रहे, जिनके की मार्क्स 691 थे और उनकी 93 रैंक है। ये स्टूडेंट्स टॉप 100 में रहे हैं और ये कहा जाए पूरी एलन अहमदाबाद टीम, ये बच्चे, इनके पेरेंट्स, इन सब की जो मेहनत थी और ये कहा जाए जो इन्होंने, किसी बच्चे ने 4 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 6 साल अथक प्रयास करा है, उसका ही ये रिजल्ट है। तो हम यही सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका एक्सपेक्टेशंस क्या था और खरा उतरा उसमें? बिल्कुल एक्सपेक्टेशन, हम एलन अहमदाबाद में कोशिश पूरी यही करते हैं कि हम ही हमारे रिकॉर्ड तोड़ें। लास्ट ईयर जहां टॉप 50 के अंदर 2 बच्चे थे, इस बार 3 हैं। जहां टॉप 100 के अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ इस बार 4 स्टूडेंट्स हैं। इन ऑल अगर मैं टोटल एलन की बात करूं तो टॉप 100 के अंदर 46 स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर एलन की बात करा जाए तो इन 46 में से 36 क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं और बाकी के स्टूडेंट जो हैं वो डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। सर, ये जो ओवर द इयर्स जो कंपटीशन बढ़ गया है जी, तो आप हाउ डू यू इवॉल्व योर सिलेबस और आप किस तरह टीचिंग मेथड्स में चेंज लाएं? नहीं देखिए, पेपर का जो वेरिएशन है इसके लिए बच्चों को तैयार करना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे पहले से एक पूरा अनुमान लगा लेते हैं कि लास्ट ईयर का पेपर आसान था तो हो सकता है इस बार भी पेपर आसान है। और शायद से इस बार ऐसा ही हुआ कि लास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए बच्चों ने सिर्फ एनसीईआरटी करना है या एक लो लेवल के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई थी। कारण ये था कि हमें एक्सपेक्टेशन था कि पेपर कैसा भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि पेपर आसानी होगा। इस बार भी कहा जाए तो जो पहला पेपर था वो इजी था, लेकिन सेकंड पेपर जो आया वो हार्ड था। लेकिन इन बच्चों ने पहले पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करा था और सेकंड में भी अच्छा ही परफॉर्म करा है। शौर्य के पहले भी 700 मार्क्स थे, चाहे पेपर आसान था और चाहे हार्ड पेपर आया तब भी 700 ही स्कोर करे हैं। तो ये पूरी एक लंबी जर्नी होती है जिसके अंदर बच्चा ओवरऑल तैयार होता है, तो चाहे पेपर आसान आए, टफ आए, उसे परफॉर्म तो करना ही पड़ता है। What was the impact of exam rescheduling this year? देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कभी भी कोई भी बच्चा खुश तो नहीं हो सकता है कि वापस से एग्ज़ाम हो। खुश हो सकता है जिनका पेपर बिगड़ गया हो, शायद वो फिर भी खुश हो जाए, लेकिन इन ऑल बच्चों के ऊपर ये एक गलत इम्पैक्ट ही डालता है, क्योंकि बच्चों की इस लंबी जर्नी में जहाँ वो एक स्टॉप तय कर लेते हैं कि ये फाइनल एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद लाइफ कूल हो जाएगी, वहाँ पर री एग्ज़ाम वापस से तैयारी करना और ये एक्सपेक्ट करना कि वापस से अच्छा पेपर हो जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो how you handle this kind of situation with the student, how you prepare them? जी बिल्कुल, उस समय बच्चे हकीकत में कहा जाए तो मेंटली मॉरल डाउन था, हताश निराश हो चुके थे, क्योंकि अगला एग्ज़ाम होगा, क्या लेवल होगा पेपर का। लेकिन पूरी टीम है हमारी जो इन बच्चों को कंसोल भी करती है, समझाती भी है कि बेटा जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उससे आपको डील करना पड़ेगा, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं ला सकते। इट इज़ फिक्स्ड कि पेपर वापस से होगा और अगर पेपर वापस से होगा तो आपको पूरी तैयारी के साथ पेपर में उतरना ही पड़ेगा। तो कोई सेकंड थॉट दिए बिना वापस से तैयारी में लगो। और जिस दिन ये हुआ था कि पेपर वापस से होगा, इन बच्चों ने वापस से वैसी की वैसी तैयारी एलन में कंटिन्यू कर ली। सर, स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेजमेंट कैसे कराते हैं आप बच्चों को? देखिए, इसमें हर बच्चा ये कहा जाए तो पेपर से डरता ही है, लेकिन वो डर को दूर करने के लिए भी पेपर का सामना करके ही वो डर दूर होगा। तो इन बच्चों के कम से कम अगर कहा जाए तो 11th 12th मिलाकर हम लोगों ने 350 to 400 पेपर्स लिए थे और जब री नीट भी डिक्लेयर हुआ तो ये बच्चे रोज एक एक पेपर नीट का देते थे
तो ऑटोमेटिकली वो पेपर देते देते इन लोगों का जो भी एंग्जाइटी होती है, फियर होता है, वो कहीं ना कहीं कम तो हो ही जाता है, खत्म ना हो तो। सर जब री स्केड्यूल एग्ज़ाम का होता है तो उतना ही प्रेशर टीचर्स पर भी पड़ता है. हाउ यू मैनेज योर फैकल्टी? नहीं, देखिए, टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, किसी के लिए भी पेपर का वापस से होना कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो वो भी होता है क्योंकि टीचर्स के लिए ये भी होता है कि नए स्टूडेंट्स भी आ गए होते हैं अगले सेशन के, और पुराने स्टूडेंट्स को भी वापस से कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मेहनत तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। लेकिन एलन के अंदर हम लोगों ने फिक्स कर रखा है कि हम अपना काम 100% करें, बच्चे अपना काम 100% करें, पेरेंट्स अपना काम 100% करें, तो 100% रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो मेरिट में क्या चेंजेस हो सकते हैं, कितना मेरिट जा सकता है? और मेरिट का देखिए, मानकर चलिए पेपर जिस हिसाब से हार्ड था उस हिसाब से, मतलब पिछले लास्ट ईयर के पेपर को कंपेयर करें तो कह सकते हो कंपेरेबल पेपर था। जो लास्ट ईयर भी रीनीट हुआ था वो और इस साल का रीनीट का पेपर दोनों ही लगभग इक्वलेंट थे। तो ऑफ कोर्स मेरिट जो है वो तो हाई जानी ही है, और कट ऑफ बिल्कुल ये मानकर चलें कि लास्ट ईयर जैसा ही लगभग होना है जो सेकंड वाले में हुआ था। Sir, did you employ AI in teaching? जी पार्टन? डू यू इम्प्लीमेंट AI इन टीचिंग? या ऑफ कोर्स, अब ये कहा जाए तो हम ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ इन बच्चों को, क्योंकि आजकल कम्यूनिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है और स्टूडेंट का आने जाने में 1.5-2 घंटे बिगड़ते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग की भी हेल्प हम इनको देते हैं। हम लोगों की जो एलन ऐप है उसके अंदर पूरा क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर बच्चे खुद अपना पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं, मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चंस उन्हें करने हैं। डाउट्स के लिए एआई का पूरा हेल्प मिलती है। बच्चा या तो फ़ोटो क्लिक कर कर डाले, या टाइप कर कर क्वेश्चन पूछे, या इमेज डाले, एआई उसको आंसर देता है और लगभग 90% आंसर्स उन्हें मिल ही जाते हैं। Sir, alongside science subjects, do you, means of late, have you introduced any language skill improvement techniques? Yeah, of course. or We programs? also deal in this English subjects, Hindi, social and all. ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों को, जिन बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी चाहिए और पूरा एलन पर डिपेंडेंट है और हर सब्जेक्ट हम ही से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सोशल, इंग्लिश, इनफैक्ट संस्कृत तक हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को ખાસ શું પ્રિપેરેશન કરવું પડ્યું હતું અને પછી રીશેડ્યુલ થયું ને તમારું કેવું હતું? ખાસ તો એલએનના ટેસ્ટનું જ વાંચ્યું હતું મેં સૌથી વધારે, અને એનસીઆરટી પર ફોકસ કર્યો હતો. અને જ્યારે રિનીટ થઈ ત્યારે 2-5 મિનિટ થોડું ખરાબ લાગ્યું હતું કે ફરીથી ભણવું પડશે, પર એના પછી એક્સેપ્ટ કરવું પડ્યું કે હવે ભણવું જ પડશે, તો ભણવાનું જ છે, અને ભણવા બેસી ગયો. કેટલા કલાક વાંચતા હતા અને કેટલું પ્રિપેરેશન? હું કલાક ફિક્સ નહોતો રાખતો, પર એલએનથી ડે ટુ ડે જે વર્ક મળતું હતું એ કમ્પ્લીટ કરતો હતો અને એના ક્વેશ્ચન્સ રેગ્યુલર કરતો હતો. ભણ્યા સિવાય બીજું કંઈ? Fit તમે કેવી રાખતા હતા પોતાને? ફિઝિકલી ફિટનેસ મેં ઇનિશિયલી તો એટલું નહોતું કર્યું, કેમ કે જેમ એલએનમાં આવો તમે એમાં થોડું ઘણું થાય, ફરવાનું થાય, તો ઇનિશિયલી જે 11-12ના ઇનિશિયલ ટાઈમ હોય, ઇનિશિયલ યર્સ, એમાં હું થોડું મેડિટેશન કરતો હતો 5 to 10 મિનિટ્સ. અને જે લાસ્ટ 6 મંથ્સ હોય જ્યારે એલએન બંધ થઈ જાય અને સિલેબસ કમ્પ્લીટ થાય અને ટેસ્ટ થતી હોય, ત્યારે હું 10 to 15 મિનિટ્સ કોઈ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરતો હતો, કાં તો વોક કરી લેતો હતો. કંઈ ઓવર એક્ઝર્ટ નહોતો કરતો હું બોડીના, જે બેઝિક બેડમિન્ટન કે એવું સિમ્પલ એક્ટિવિટીઝ જ કરતો હતો. Why you have been selected on the top? What could have been the reason? क्या होगा reason उसका? डेफिनेटली पेरेंट्स एंड टीचर्स, एलएन के टीचर्स हैं, उनकी हेल्प रही है. नहीं तो आपकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी में कुछ लास्ट मिनट आपने चेंज किया था? नहीं, कोई ऐसे लास्ट मिनट चेंजेस नहीं थे. जो एलएन के टीचर्स कहते हैं वही फॉलो करता था, और आई थिंक दैट्स द मेन रीज़न फॉर माई सक्सेस. What is your message for medical aspirants, sir? मेडिकल Aspirants, sir. आई थिंक कि आपको अपना रिजल्ट इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों का रिजल्ट नहीं देखना चाहिए, एंड कंसेप्ट्स क्लियर रखने चाहिए, और जो टीचर्स कहे उसे फॉलो करो. दैट्स ऑल यू नीड टू डू फॉर नीट. સૌર્યની ફ્યુચર પ્લાનિંગ શું છે? फ्यूचर डॉक्टर. कौन इंस्पायर करते हैं आपको? कोई फिगर ऐसा? मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर, वो तीनों डॉक्टर हैं, और उन्हीं को देख के इंस्पिरेशन मिला है मुझे. इनकी सिस्टर भी एलन से ही है, अभी एम्स जोधपुर में है. क्या
बड़ी फैमिली डॉक्टर